चैप्टर नंबर 5 बैक एक्सरसाइज। मैच द वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग अंडर बी। अब यहाँ पे भी वर्ड मीनिंग लिखने हैं आपने। विज़न का मतलब जो जागती आंखों से सपना देखा जाता है, ड्रीम पिक्चर। नर्चर मतलब पालन पोषण करना, इसका आंसर आएगा ब्रिंग अप। रिमोट मतलब जो बहुत दूर होते हैं, डिस्टेंट। फोर्थ है ऑब्सेशन, इसका मतलब क्रेज़, किसी चीज़ का क्रेज़ होना, ऑब्सेशन होना, बहुत ज़्यादा पसंद होना, एक्सट्रीम लाइकिंग, बहुत ही ज़्यादा पसंद होना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। एब्सोल्यूट इसका मतलब है कंप्लीट, पूरा। एलियन मतलब दूसरा, पराया, जैसे दूसरी कंट्री के जो निवासी हैं उनको हम एलियन बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दूसरी स्पेस में रहने वाले ही एलियन होते हैं, जो दूसरी कंट्री में रहते हैं उनको भी, जो हमारे देश के नहीं हैं वो हमारे लिए एलियंस हैं। तो सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा? फॉरेन, विदेशी या नॉट नेटिव, जो हमारी नेशन के नहीं हैं वो एलियन हो गए। ठीक है। पैम्पर, लव और प्रेज एबनॉर्मली, लाड प्यार करना, मतलब कि पैम्पर करना। रेस्क्यू बचाना, सेव करना। कंसाइंस विवेक, वॉइस ऑफ द सोल, जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, हमें सही गलत के बारे में बताती है वो। जैसे कि मूवी थी रब दा रेडियो, वो होती है कंसाइंस, जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो मतलब अंदर से, स्पेक्शन मतलब देखना, तो इसका मतलब हो गया सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ मतलब अपना, एनालिसिस करना, अपने आप को खोजना। फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमने वर्ब बनाने हैं जिसमें शो होता है कि कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है। वर्ब बनाना बहुत आसान है, इसको आपने समझना है पहले वर्ब होता क्या है। वर्ब मतलब कोई एक्शन है। कंकेस्ट का मतलब क्या हुआ? कंकेस्ट का मतलब जीत होती है। कंकेस्ट एक नाउन है, जीत, तो जीतना, कंकर करना। डेवलपमेंट विकास, डेवलप विकसित। ग्रोथ ग्रो, अचीवमेंट अचीव कर लिया। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन हो गया। नेक्स्ट इज सक्सेस, सफलता, ये हो गया एक नाउन, तो इसका क्रिया क्या बनेगी इसकी? सक्सीड, सफल होना। प्रोडक्शन प्रोड्यूस, एग्जामिनेशन एग्जामिन करना। चॉइस चूज़ करना। गवर्नमेंट गवर्न करना। ठीक है। तो ऐसे करना करना बोल के भी आप आगे बोल सकते हो कि करना के साथ जो वर्ड आपका सही मैच हो जाए वो वाला आपका वर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ईच ब्लैंक विद अ सुटेबल मॉडल। अ लीडर डैश बी रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अ लीडर शुड बी रेडी, ठीक है, होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, चाहिए मतलब शुड। और मे कहाँ यूज़ होता है? जब परमिशन लेनी हो या कोई अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो हम मे लगाते हैं। शी डैश नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरी हेल्प नहीं कर सकी। सकी मतलब कुड। ऑट कब लगाते हैं? जब आपकी कोई ड्यूटी या आपको कोई फ़र्ज़ है, उसके लिए आपको कोई नसीहत दी जा रही है, तो वहाँ पे ऑट लगता है, यहाँ पे ऑट नहीं लगेगा। शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं कर सकी। टेक एन अम्ब्रेला विद यू, इट माइट रेन। अपने साथ एक छतरी ले जाओ, शायद बारिश हो सकती है। ठीक है। इट कैन रेन नहीं लिख सकते हम, क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं है। हमने अंदाज़ा लगाया कि बारिश हो सकती है। जब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस चीज़ की संभावना है, तो वहाँ पर माइट यूज़ होता है। मे आई कम इन सर, ये तो आपने हमेशा ही क्लास एंटर करते समय पूछा होगा, तो यहाँ पे तो मे ही लगना है। डैश दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ किंग, जब हम कोई विश कर रहे होते हैं जो हम नहीं हैं और जो हो नहीं सकता, उसके लिए हम विश कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर वुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफ़र, मैं आपकी ऑफ़र स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसमें मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, पैसिव वॉइस वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें बताया है कि सबसे पहले आपने पैसिव वॉइस में वर्ब देखना है। वर्ब कहाँ है? इसमें वर्ब कहाँ है? एक्सेप्ट है। तो इसके बाद वाला जो है सेंटेंस, वो आपने सब्जेक्ट बना के शुरू में लगा देना है। एक्सेप्ट के बाद लिखा है योर ऑफ़र, तो योर ऑफ़र आ जाएगा सबसे पहले। योर ऑफ़र, उसके बाद कैन नॉट के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म, फिर बाय मी। योर ऑफ़र कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी।
अगर पैसिव वॉइस आपको नहीं अच्छी तरह से पता है तो आप वीडियो दोबारा से देख लीजिए, पैसिव वॉइस वाली, आपको सारे रूल्स इसके पता होने चाहिए। द पैनल आस्क्ड मी टेक्निकल क्वेश्चंस। अब आस्क्ड के बाद क्या है, मी लगाया हुआ है। आई वॉज आस्क्ड टेक्निकल क्वेश्चंस, मेरे से पूछे गए थे टेक्निकल क्वेश्चंस बाय द पैनल, यानी पैनल के द्वारा। पैनल क्या होता है, जिसमें कितने सारे इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं, पैनल के मेंबर्स होते हैं। नंबर 3, अलास वी शैल हियर हर वॉइस नो मोर। अब यहाँ पर दुखी हो रहे हैं, अलास यानी ये बड़े दुख की बात है कि उसकी आवाज़ हम और नहीं सुन सकेंगे, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है किसी की, उसके बारे में बोल रहे हैं। इट इज़ सोरोफुल, बड़े दुख की बात है, इट इज़ सोरोफुल दैट कि हर वॉइस विल बी हर्ड। अब विल के बाद, विल मॉडल के रूप में यूज़ होता है, विल के बाद बी लगाकर आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो विल बी हर्ड, नो मोर, और एंड में आ गया बाय अस, वी का बन गया अस, तो उसके पहले लग गया बाय अस। फोर्थ है व्हेन विल यू पे योर फीस। व्हेन विल योर फीस बी पेड बाय यू। अब क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना ही चाहिए, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब लगाए होते हैं, विल, शैल, शुड वगैरह, इज, एम, आर, वो साथ में ही लग जाता है। व्हेन विल योर फीस, अब पे के बाद योर फीस था तो व्हेन विल लगाने के बाद योर फीस पहले आ गया, उसके बाद बी पेड, फिर बाय यू। नेक्स्ट है क्राफ्टी मैन कंडेम्ड स्टडीज़। स्टडीज़ आर कंडेम्ड बाय क्राफ्टी मैन। नेक्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें ब्लैंक्स फिल करो। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब जो दी है वो ब्रैकेट में दी है, और साथ में टेंस भी दिया हो कि कौन से टेंस में आपने इसको चेंज करना है। फर्स्ट इज़ लायंस डैश नॉट लिव ऑन फ्रूट्स। अब ये नेगेटिव है, तो सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में डू या डज यूज़ होता है, तो इसमें हमने डू का यूज़ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर लायंस है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू यूज़ होगा। मैंने अपनी टेंसेस वाली जो वीडियो है उसमें सारी आपको डिटेल में बताया है कि कहाँ डू डज लगता है, कहाँ वर्ब के साथ SEIS लगता है। आप वो वीडियो भी दोबारा से एक बार देख लेना ताकि टेंसेस क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा लायंस डू नॉट लिव ऑन फ्रूट्स। अगर यहाँ पे वन लायन होता तो लायन डज नॉट लिव आना था। सेकेंड, अ स्टिच इन टाइम डैश सेव लिखा हुआ है 9। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कहा है उन्होंने, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करो, जिसमें सिंपल प्रेजेंट के रूल्स में होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, और अगर डज लग रहा है तो डज के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यहाँ पे सेव्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डज का यूज़ नहीं हो रहा। माई ग्रैंड मदर डैश हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना, और सिंपल पास्ट टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस दिया है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसमें आप सेकंड फॉर्म लगाते हो। अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो आप सेकंड फॉर्म लगाओगे एक्सेप्टेड। मोहन डज नॉट हैव मच मनी सो ही डैश अ कार येट। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करने के लिए कहा गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम ये नॉट वाला है यानी नेगेटिव वाला है, तो हैज़ नॉट ब्रॉट थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हैज़ नॉट और बाय की थर्ड फॉर्म ब्रॉट यूज़ करेंगे। द ओल्ड मैन ऑलवेज डैश एन अम्ब्रेला विद हिम। अब यहाँ पे फिर सिंपल पास्ट का आ गया, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म होती है, ये नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, इसमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है। अभी सिंपल सेंटेंस है तो इसमें सेकंड फॉर्म लग जाएगी, कैरी का सेकंड फॉर्म लग जाएगी कैरिड।